हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। मैं सुबह नीचे उठकर आकर ब्रश करी और ब्रश करने के बाद मैं गैस के पैर पड़कर आ गई किचन में। और मैंने सबसे पहले मलाई निकाली दूध की, क्योंकि पूरी मलाई के कारण दूध निकालो तो पूरा गिर जाता है, तो इसलिए मैंने पहले पूरी मलाई निकाली। और फिर इंडक्शन चालू करके मैं उसमें चाय बनाने के लिए रख दूँगी। तो अभी मेरे लिए बहुत नया नया है, मैंने पहली बार यूज़ किया है, तो एकदम समझ नहीं आता है कभी कभी, और एकदम से काम करना पड़ता है, और इसलिए मैंने चाय रख दी बनाने के लिए। और कल भी मैंने शाम को चाय बनाने के लिए रखी थी, और अचानक बस मैं थोड़ा सा मुड़ी और चाय गिर गई थी। और अभी भी मैंने स्लो पे ही रखा है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं रखा है। उफान आ गई थी और चाय गिर गई, तो मैंने पूरा पूरा इंडक्शन वगैरह पूरा साफ़ किया, जो कि मैंने कुछ कम पॉइंट्स पे रखे थे, वो भी इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा धीरे टाइम लगेगा। अभी क्या, जिसमें स्लो पे दूध रखते हैं, बस मैं उसी के हिसाब से रख के बना रही हूँ, तो आराम से चाय होएगी। और फिर मैंने दाल धोकर दाल को प्रेशर कुकर में लगाकर उसके प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके और पकाने के लिए रख दिया स्लो आंच पे। और उसके बाद फिर मैं अपना गुनगुना पानी गर्म करने रख दी थी, और मैं उसे पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे नीचे आए, क्योंकि बाहर आंगन में भी पानी डाल रही थी। पेड़ों पे डालना रह जाता है, शाम को काम में लग जाओ तो भूलना हो जाता है, इसलिए मैं सुबह को डालकर पूरा आंगन वगैरह क्लीन कर देना होता है। और पूरे पेड़ों में भी पानी डालना होता है, पीछे के पेड़ों में भी पानी डालना होता है। और फिर मैं अंदर आती हूँ काम करने के लिए, उतने में चाय खौल गई थी, पूरी अच्छी हो गई थी, तो मैंने चाय छान ली। और अम्मा भी आ गई थी, तो मैंने उनकी भी चाय निकाली, और बात करते करते हम दोनों चाय निकाल रहे थे। कल उनको भी बहुत लेट हो गया था, यहाँ से काम से जाते हुए मेरे यहाँ भी काम करके गई, और फिर गार्डन का भी काम करने में उनको काफ़ी टाइम लग गया था, और इसलिए सुबह को नींद लेट खुली उनकी, और सुबह को थोड़ा सा लेट आई हूँ। फिर मैंने भगवान जी के लिए चाय रखकर फिर अपनी चाय और अम्मा की चाय निकाल ली, क्योंकि दोनों साथ में चाय पी लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दी, तब तक मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो रही थी। मैंने फटाफट से सब्ज़ी में छौंक लगा दी और उसे ढककर होने दिया आराम से, और फिर मैं अपनी चाय पीने बैठ गई। और चाय पीकर फिर मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया, क्योंकि चाय पी के अम्मा को भी बर्तन खाली करके देने हैं, क्योंकि फिर वो भी काम पे जाएंगे और शाम को बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट से सुबह के बर्तन खाना बना कर उन्हें निकाल कर दे देती हूँ। लेकिन अभी क्या होता है, सुबह थोड़ा लेट उठना होता है, लेट काम होते हैं, नहीं तो क्या रहता है, जब तक अम्मा आती है तब तक तो मेरा किचन भी क्लीन हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो। और अभी थोड़ा लेट के कारण सभी कुछ लेट होता है, और फिर इतनी जल्दी उठ के भी क्या करना होगा, काम इतने नहीं रहते हैं, और सुबह सब खाना बन जाएगा, और बस कोई उठा नहीं रहेगा तो मैं करूँगी क्या इतनी जल्दी से। इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट उठना शुरू किया, और मैं दाल में तड़का लगाकर उसे उबलने के लिए रख दी थी। और जब तक दाल उबल गई, और फिर मैंने उसे साइड में उतार कर रख दिया, क्योंकि सब्ज़ी की मतलब कढ़ाई को इधर साइड में करना था। आज आटा लगाना लेट हो गया, क्योंकि मैं आटा नहीं लगा पाई थी और दूसरे काम करने में लग गई थी, तो इसे लगाकर थोड़ी देर ही रेस्ट करने रख पाऊँगी, क्योंकि मुझे रोटियां भी जल्दी उतारना है। और ओटे को भी क्लीन करके बर्तन रखने के लिए टोकनी देनी है, क्योंकि लक्ष्मी भी थोड़ी देर में आ जाएगी, और फिर उसे भी नीचे झाड़ू पोछा वगैरह करना रहेगा, तो इसलिए ऊपर से भी झाड़ू का कचरा गिरेगा तो बर्तनों में आएगा, इसलिए मैं किचन का ओटा जल्दी जल्दी क्लीन कर कर उसे भी बर्तन रखना है। तो फिर मैंने थोड़ी देर आटे को मार लिया और अच्छे से, और थोड़ी देर मुश्किल से 5 मिनट रेस्ट करने रखा था आज तो, और उसकी रोटियां उतारने लगी। फिर भी रोटियां अच्छी आई थी, कि मैंने पानी डाल डाल के अच्छे से मार लिया था। और हाँ, बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ी अच्छी ही आई हैं। और फिर मैंने उन्हें फटाफट से उतारना शुरू कर दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी रोटियां उतार कर अम्मा बर्तन धो के रख जाएंगी, तो मैं उनकी टोकनी यहाँ रख दूँगी। और फिर काम वाले भैया भी आ गए थे, तो फिर मुझे उनकी चाय भी बना कर देनी थी, तो मैं लग गई थी ये रोटियां उतार कर उनकी चाय वगैरह लगाने में। मैंने इंडक्शन में चाय रख दी थी एक तरफ, और फिर फटाफट से मैंने रोटियों को उठाकर पूरी टोकनी से डब्बे में रख दिया। और कुछ रोटियों में मैं घी लगा दूँगी, क्योंकि साथ ही साथ घी लगाना हो जाता है, और फिर बाद में अगर घी लगाओ तो रोटियां कड़क हो जाती है, फिर कड़क रोटियों में घी लगाओ तो बच्चों को वो पसंद नहीं आती, इसलिए मैं साथ ही साथ रोटियों में भी घी लगा दूँगी और लगा कर रखना कर दूँगी। और घी लगाकर मैंने डब्बे को पैक करके रखने को कर दिया, क्योंकि थोड़ी सी दो रोटियां बाहर भी डालनी थी, तो फिर मैंने उनमें भी घी लगाकर मिनी के लिए डालने के लिए निकाल कर साइड में रख दिया, और बाकी का डब्बा लगाकर रख दिया। और फिर गैस में लिक्विड डालकर मैं उसे अच्छे से रगड़ कर साफ़ करने लगी थी, क्योंकि गैस गंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने उसे अच्छे से घस कर साफ़ करना है। मैंने बहुत सॉफ्ट कूचे से साफ़ करती हूँ, स्क्रैच वगैरह ना आए इस करके, लेकिन अब लिक्विड लगाकर पोंछना तो पड़ेगा ही, और थोड़ा ना थोड़ा तो आएगा ही, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा, तो मैं उसे अच्छे से साफ़ करने लगी।
और पूरा क्लीन करके मैंने टाइल्स वगैरह भी अच्छे से घस दिया, साफ़ कर दिया, ये चिमनी को भी पोंछ दिया क्योंकि पूरा गंदा गंदा हो रखा था, तो पूरे छींटे पड़ गए थे दाल के। और मैंने उसे भी घस कर अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि वो भी अच्छे से पूरा साफ़ हो जाए। और पूरा पोंछ कर मैं उसे क्लीन कर दूँगी। पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया क्योंकि पूरा अगर आप लिक्विड घस कर साफ़ करते हो ना तो पूरा एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लो और फिर 2-3 बार निचोड़ के पोंछ दो तो गैस बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और ना पूरी एकदम क्लीन दिखती है। और यही अगर आप गीले कपड़े से पोंछते रहो ना तो कई बार साफ़ करनी पड़ती है और बहुत टाइम लग जाती है। तो इसलिए मैं ना पहले सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, फिर उसको गीले कपड़े से पोंछ कर बहुत तरीके से साफ़ कर देती हूँ ताकि जल्दी से साफ़ हो जाए। और फिर सिंक में मैंने स्टैंड वगैरह रख दिए थे। पूरे स्टैंड रखने के बाद मैं उन्हें अच्छे से धोने लगी थी क्योंकि सिंक के बर्तन बाकी सब तो अम्मा धो के चली गई थी, लेकिन ये स्टैंड वगैरह रह गए थे क्योंकि मेरे गैस के काम ख़त्म नहीं हुए थे और अधिकतर वही धो के चली जाती हैं मगर गैस के पास के काम करती रहती हूँ। तो लेकिन अभी नहीं हुए थे तो मैंने धो कर रख दिए। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में कम से कम राधे राधे तो ज़रूर ही लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये कहाँ से देख रहे हैं। तो इसलिए राधे राधे।